कोई जवान हो सकता है, कोई कुत्ता हो सकता है, कोई बिल्ली हो सकती है, कोई नर हो सकता है, कोई मादा हो सकता है, अलग अलग बसर हो सकता है, पर मैं सब में तुझे, किसे, परमात्मा को कैसा देखता हूँ? वैसा ही देखता हूँ। जैसा इसमें देखता हूँ वैसा ही कुत्ते में देखता हूँ, जैसा नर में देखता हूँ वैसा ही मादा में देखता हूँ, जैसा पशु में देखता हूँ वैसा ही पक्षी में देखता हूँ, जैसा पौधों में देखता हूँ वैसा ही दीवार में देखता हूँ, वैसा ही पत्थरों में देखता हूँ। जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है, हर बसर में हूबहू है। तो देखा है संतों ने, बिना देखे संतों ने ये नहीं कहा है। तो कैसे देखा है, कैसे पहचाना है? देखने का मतलब ही हो गया पहचानना, पहचानने का मतलब हो गया देखना। कैसे देखा है? अंदर की आंखों से, दिव्य दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, जिसको अंतः प्रज्ञा कहते हैं, जिसको कई लोग कहते हैं अपने आप जाग जाती है, पर मैं कहता हूं अपने आप नहीं जागती। जगाने वाला जब जगा देता है तब जागती है, और जगाने वाला ये परमात्मा ही है। अगर मुझे इस बात का जरा सा भी इल्म हो जाए, मुझे जरा सी भी इस बात की जिज्ञासा हो जाए, मुझे एक उद्वेग हो जाए, मेरे अंदर अगर खलबली मच जाए, कैसे लोगों के अंदर खलबली मची रहती है पैसे कमाने की, कि किसी भी तरह से पैसा कमाया जाए, एन केन प्रकारेण, जैसे तैसे। अब एन केन प्रकारेण पैसा कमाने को लालच कहते हैं, जैसे तैसे पैसा कमाने का लालच कहते हैं। आपको धन कमाना है, अगर आप सच्चाई ईमानदारी से धन कमा रहे हैं, सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करके धन कमा रहे हैं, उसे लालच नहीं कहते। लेकिन जब आप चाहते हैं कि एक के प्रकार कैसे भी जैसे तैसे झूठ बोलकर एक का दो बनाकर, कोई चीज फैक्ट्री ने एक भेजी हो उसको दो बना दो काट के, और दो बना करके दो बेच दो, उससे पैसे कमा लो, तो ये क्या हो गया? लालच। जैसे तैसे एन केन प्रकारेण पैसा कमाना चाहते हैं, पर जैसे तैसे एन केन प्रकारेण परमात्मा को पहचानना नहीं चाहते। कई संत कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए ये जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन इतना उत्तम जीवन इसलिए मिला कि मुझे हमें इस जीवन में परमात्मा को पाना है। मैं कहता हूं परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा कहीं खोया नहीं है, परमात्मा तो हमारे अंग है, परमात्मा तो सब जगह है। हमारी अवस्था तो वैसी है जैसी मछली जल में है। एक मछली जल में है और दूसरी मछली से पूछे कि जल कहाँ है, तो हमें हंसी आती है, पर मछली को तो पता नहीं है ना कि वो जल में है। हमें पता है कि मछली जल में है। ऐसे ही हमें अगर ये पता नहीं है कि हम परमात्मा में ही हैं, तो हम पूछते हैं परमात्मा कहाँ है एक दूसरे से, और अंधे से ही पूछते हैं। हम भी अंधे हैं, हम अंधे इसलिए हैं कि हमें परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, और सामने वाला भी अंधा ही है, उसे भी परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, और हम उस अंधे से ही पूछ रहे हैं कि तू बता परमात्मा कहाँ है। और अंधा ही अंधे को रास्ता दिखाने चल पड़ता है। अब बताओ, अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाए तो क्या हाल हो? हाल और चाल दोनों बिगड़ी जानी है। और यही कारण है कि संसार का हाल चाल बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अंधे अंधे को रास्ता दिखा रहे हैं। कोई भी अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। भाई एक अगर लंगड़ा हो और दूसरा अंधा हो, तो लंगड़े की आंखों से अंधा देख करके चल सकता है। लंगड़ा कह सकता है कि मुझे कंधे पे बिठा ले, और अंधा कह सकता है कि ठीक है तू रास्ता बताता है मैं चलता हूँ, दोनों का काम चल जाएगा। लेकिन अंधा ही कहे कि तू मुझे बिठा ले कंधे पे और चल, कैसे काम चलेगा? दोनों का नहीं चलेगा। लेकिन हमारे
अध्यात्म में क्या हो रहा है यही हो रहा है। अंधा ही अंधे को रास्ता दिखा रहा है, सामने वाला भी अंधा है, वो भी पूछ रहा है मछली की तरह